हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु है और फिर से वेलकम टू माय चैनल यूथ अवेयरनेस। सो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंग्लिश बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कोई भी एक भाषा जो है उसके बारे में अच्छे से ही बोलना आना चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, मोस्टली हमारा जो ह्यूमन रिलेशंस होता है, मोस्टली पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग के बीच में हमेशा कभी ना कभी बैरियर्स होता है, कभी ना कभी डिफिकल्टीज होते रहता है, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स होते रहता है, जिसके वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, या फिर पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं बनते, दोस्तों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं बनते, और अपने रिलेटिव्स के बीच में भी अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं बनते, जिसका मेन कारण है, मेन रीजन है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मोस्टली हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अगर स्ट्रांग बन जाए, अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए, तो हमारा एक रिसर्च के मुताबिक अगर हमारा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है तो हमारा 90% प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और सिर्फ ये नहीं, ये एक बुक है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल बाय लिस गिल्डिन। सो इन्होंने भी खुद लिखा है कि लोगों के साथ अगर अच्छे से आपको डील करना आए तो आपका 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मोस्टली बात आता है कि हम लोग कैसे करें। मोस्टली हम लोग डील करते रहते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि बीच में पेरेंट्स के साथ डील करते हुए उनके साथ झगड़ा हो गया, या फिर अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड उनके साथ या फिर बॉयफ्रेंड उनके साथ डील करते करते बीच में झगड़ा हो गया। इसका मेन रीजन है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारे कैसे हम लोग, पहले मैं बोलूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता रहता है बिना लैक ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से। सो मोस्टली हम बचपन से लेकर अभी तक मोस्टली एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में। सो पेरेंट्स मोस्टली उनके थॉट्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को ही या फिर बच्चों के ही जाना चाहिए। उनके किड्स को पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ही मेरे किड्स को आगे बढ़ना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा बैरियर्स हो जाता है अब न्यू जनरेशन किड्स के लिए। सो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ा मैटर करता है कि जनरेशन हमारा। सो हमारा मोस्टली 3 टाइप्स का जनरेशन है, जो कि फास्ट जनरेशन, जिसमें हमारा दादा दादी, नाना नानी ये सब आते हैं फास्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में हमारा फादर मदर और हमारा अंकल आंट जो भी है वो सब सेकंड जनरेशन में आते हैं, और हम थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं। ओके, सो मोस्टली यहाँ पे जनरेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में भी गैप्स हो जाता है। ओके, सो जनरेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा दादा दादी ये सब के टाइम पे क्या होते थे, ओनली ये लोग उस टाइम पे साइकिल भी नहीं था, बहुत मुश्किल से साइकिल था उस टाइम पे। मोस्टली ये लोग पैदल से चल के ही अपना ट्रैवलिंग करते थे, पैदल में चल के, पैर में चल के। सो उस टाइम पे क्या होता था, उनके लिए 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चलना कोई बड़ा बात नहीं, बहुत ये छोटा चीज़ था उन लोग के लिए। जबकि हमारे पेरेंट्स जब आए तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे मोस्टली साइकिल्स होता था, जब वो अडल्ट थे या यंगस्टर्स थे उनके टाइम पे साइकिल्स होता करता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर पेरेंट्स आपको उनके पेरेंट्स को बोलते थे कि नहीं मुझे यहाँ जाने के लिए साइकिल चाहिए है, तो उस टाइम पे उनके पेरेंट्स जो हमारा दादा दादी है वो लोग बोलते थे कि हम हमारे टाइम पे पैदल जाते थे और तुमको अभी साइकिल चाहिए। तो ऐसे ही आजकल के जो जनरेशन के हम लोग किड्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ से कहीं भी थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए हम लोग बाइक्स मांगते हैं कि हाँ नहीं बाइक में जाना है, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं, नहीं हमारे टाइम पे तो हम लोग हमारा मम्मी पापा हम लोग को साइकिल में भी जाने नहीं देते थे और तुम लोग बाइक्स मांग रहे हो। तो यहाँ पे जो मोस्टली ये जो थॉट्स हो गए, सोचने का जो चिंताधारा हो गया, सोचने का जो स्टाइल हो गया, यहाँ पे मोस्टली जनरेशन ही डिफर करता है। तो मोस्टली हमारे कम्युनिकेशन में भी बहुत जनरेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैरिजेस होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के हिसाब से होते थे कि अरेंज मैरिज होते थे, तो उस टाइम पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, बहुत सारा ये था। बट आजकल मोस्टली क्या होता है, आजकल भी अरेंज मैरिज होता है, बट लव मैरिजेस मोस्टली आजकल लोग प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे वही जनरेशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स भी आ गया
कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि अरेंज मैरिज करें, बस आज के किड्स जो हम लोग चाहते हैं कि लव मैरिज करें। सो मोस्टली यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाता है, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बाधा आ जाता है। सो इसको कैसे रिजॉल्व करें हम लोग, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। सो मोस्टली हमारा कम्युनिकेशन में अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा कि पेरेंट्स और किड्स के बीच में और रिलेशनशिप्स के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आया है कम्युनिकेशंस में। तो मोस्टली कम्युनिकेशन में इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग, उसके लिए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो कैसे बनाया जाए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग, उसके लिए हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है हमको बिना डरे हमको पहले बताना पड़ेगा, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम्स हो अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, कुछ भी हो अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का मेन जो पार्ट्स है, कम्युनिकेशन का मतलब जो है उसका मतलब है टू शेयर आइडियाज़ और टू शेयर आवर थॉट्स विथ आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। ओके, सो जो भी हमारा थॉट्स है, हमारा जो सोचने का तरीका है, उसको हमको क्या करना है, शेयर करना चाहिए। जब तक हम लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा आगे आगे। ओके, सो मोस्टली कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आपको बिना डरे शेयर करना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे और एक लोगों को बहुत डर है कि शेयर क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग आजकल बहुत टोकते रहते हैं कि आपको, अपने फ्रेंड्स होंगे, कुछ आप बोलना चाहते हो तो उन्होंने आपका मजाक बनाएंगे, आपको अपने पेरेंट्स को कुछ बनाना चाहोगे वो डायरेक्ट मना कर देंगे, पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स को कुछ बोलोगे वो भी डायरेक्ट मना कर देंगे कोई भी चीज़ के लिए। तो इसी की वजह से बचपन से लेकर अभी तक का आज के जो यंगस्टर्स के बीच में बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है कि नहीं, कुछ भी होता है तो हमेशा नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है कोई भी चीज़ में। तो इसलिए उनका जो सोचने का, उनका जो बोलने का, वो हमेशा नेगेटिव वे में ही आता है और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से किसी को। तो बट ऐसा नहीं, हर कोई नहीं, आजकल के जो किड्स होते हैं हम भी देखे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स वो चीज़ को समझते हैं और अपने किड्स को आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ में हेल्प करते हैं। बट हमारा अभी जो यंगस्टर्स है, जो हम यंग जनरेशन अभी जो चल रहे हैं, एडल्ट जो सब चल रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग कोई भी चीज़ को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। ओके, सो मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है कि आप अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम्स और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं रहेगा। ओके, सो मोस्टली इसीलिए हमको कोई भी चीज़ होगा शेयर करना पड़ेगा। और मैं आगे और भी बताऊंगा कि किस किस चीज़ों के वजह से हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होता रहता है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चरल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हैं या फिर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बात करने जाते हैं, वहाँ पे कल्चर बहुत बड़ा मैटर करता है। तो कल्चर की वजह से भी हमारा कम्युनिकेट नहीं हो पाता है अच्छे से। फॉर एग्जांपल हम दूसरे स्टेट में जाए तो वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो उनका कल्चर से अलग है, हमारा कल्चर से अलग है, तो यहाँ पे कल्चर के वजह से बहुत बड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा एक कोई फ्रेंड्स अगर मिल जाएगा दूसरे कोई स्टेट से, तो मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊँगा, जबकि उनके स्टेट्स के जो लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा कल्चरल प्रॉब्लम होता है, बट इसको धीरे धीरे सॉल्व भी किया जा सकता है थ्रू कम्युनिकेशन। अच्छा अगर डिस्कशंस होगा, अच्छा कम्युनिकेट करोगे, अच्छा बातचीत करोगे, तो उससे भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अपने स्टेट का भी होगा तो भी नहीं फर्क पड़ता, हमको दूसरे स्टेट्स के साथ, लोगों के साथ भी अच्छे से बातचीत करके रह सकते हैं। कि वो सिर्फ हो सकता है अगर अच्छा डिस्कशन और कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो, आप हर चीज़ में शेयर करते हो तो भी हो सकता है। और एक होता है हमारा ये ऑफिशियल स्टेटस के वजह से हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होता है। सो ऑफिशियल स्टेटस में मीन्स हमारा ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसके वजह से कोई हम फॉर एग्जांपल पीएचडी किए हुए हैं, तो मेरा जो स्टेटस है और मेरा एक न्यू कलीग आया है जो कि बीटेक किया हुआ है, तो उसके और मेरे बीच में उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ पे एक ईगो आ जाता है जो कि होता है हमारा ऑफिशियल स्टेटस के वजह से, कि मैं यहाँ इतना पीएचडी किया हुआ हूँ, मेरा पोजीशन है ऐसा है, ये अभी नया आया है, फ्रेशर है, बीटेक किया हुआ है, इसका पोजीशन ऐसा है। तो ये हो गया ऑफिशियल स्टेटस के वजह से। तो ऐसे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सोसाइटी में अपना स्टेटस के लिए, जैसे कि रिच है या फिर पोर है, उसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत और भी बहुत सारा चीज़ है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होते रहता है। सो ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम एक बाय एक करके नेक्स्ट आगे वीडियो में बताएंगे, और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कम्युनिकेशंस के लिए, तो कैसे इसका प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए और अपना
सब हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं कंटिन्यू करूँगा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कैसे अपना सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।